हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर द्वारका होम्स में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आपके लिए ले आया हूं बहुत ही अमेजिंग 3 BHK फ्लैट, बहुत अच्छे बजट में। जिनका बजट कम रहता है, हमेशा बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती हैं 3 BHK चाहिए बट बजट कम है, तो उन सब की प्रॉब्लम्स आज सॉल्व हो सकती हैं। 3 BHK का बहुत ही अमेजिंग फर्निश्ड फ्लैट लाया हूँ। फर्नीचर नहीं है बट हाँ, काम किया हुआ फ्लैट है। बहुत अच्छा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सामान लेके शिफ्ट होना है। तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, जो लोग नए आए मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द्वारका में बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स लेके आता हूं, कम बजटेड भी और हाई एंड भी। तो सारे टाइप के फ्लैट्स मैं द्वारका में इस टाइम दिखा रहा हूँ। नंबर 1 चैनल द्वारका में एटलीस्ट मेरा है, और बहुत ही ऑथेंटिसिटी का काम मैं इस टाइम द्वारका में करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि किस तरह से कुछ डीलर्स गलत काम भी करते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए, ये सब मैंने बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक और बहुत ज़रूरी टिप्स, कि हम डीलर्स के बारे में तो बोलते हैं कि उसने ऐसा करा, उसने ऐसा किया, बट कुछ क्लाइंट्स भी गलतियां करते हैं, सारे नहीं, कुछ परसेंट। तो उन क्लाइंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा। इस टाइप की जब हम करते हैं तभी हम डीलर्स को मौका देते हैं कि वो हमारे साथ फिर गलत करता है। तो हम अब खुद भी हमें उल्टी गलत हरकतें नहीं करनी है। जैसे रिसेंटली मैंने अभी किसी को फ्लैट दिखाया, मैं आपको इंसिडेंट एक शेयर करूँगा। मैंने एक फ्लैट दिखाया, उसमें क्या हुआ कि वो ओनर रह रहे थे। तो एटलीस्ट मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ, या बहुत सारे डीलर्स, तो ये सबके सारे व्यूअर्स के लिए है कि जिस डीलर से आप जो फ्लैट देखें एटलीस्ट उसी से डील करें। वो बेचारा हार्ड वर्क करके आपको भागा दौड़ी करके आपको फ्लैट दिखाता है, तो फ्लैट आपको उसी डीलर से ले, जिस भी मर्जी डीलर से ले, बट उस पर ट्रस्ट रख के उसी से फ्लैट ले जो फ्लैट आपने जिससे देखा है। मैंने एक फ्लैट किसी पार्टी को दिखाया, ओनर उसमें रह रहा था, तो इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैंने आप पे ट्रस्ट करके वो फ्लैट दिखाया। और उस पार्टी ने बाद में क्या किया, वो फ्लैट डायरेक्ट कर लिया, उस पार्टी डायरेक्ट ले लिया कमीशन बचाने के चक्कर में। सबसे बड़ी बात, ये जो आप छोटी हरकतें होती हैं, मैं तो उसको इस टर्म में करूँगा, आप कमीशन बचाने के लिए करते हैं। अगर आपको बचाना है तो बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे नो ब्रोकरेज, उस पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपका कमीशन अगर बचता है तो। वैसे मेरा मानना यह है कि छोटा लालच कहते हैं इसको, कम डीलर हमेशा होना चाहिए, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी डीलर डील में ज़रूर होना चाहिए। वो आपके पेपर्स चेक करता है, आपका सारा जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है, किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो, वो सारा चेक करता है। आपकी रजिस्ट्री तक की हेडक लेता है, डॉक्यूमेंट्स करवाना, आपकी जो आप लोन ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराने में फ़ोटोज़ होती हैं, सब सारा काम डीलर अपने सर पे लेके घूमता है। तो 1% कमीशन किसी भी डीलर का ना काटें, ज़रूर ज़रूर दें। क्योंकि उसमें क्या होता है, डीलर को आप मजबूर करते हो। जब आप ये बोलते हो सर आप कमीशन तो थोड़ा कम कर लोगे ना, आप उसको रास्ता दिखा रहे हो दूसरी तरफ जाने का। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी फ्री में काम नहीं करेगा सर, ठीक है। अगर आप उसको आधा परसेंट दोगे, कई हैं जो फिर आधे परसेंट में भी काम कर लेते हैं, हाँ सर हम तो आधा ले लेंगे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूसरी तरफ से पैसा ले रहा है, पॉकेट, आपकी पॉकेट से ही पैसा जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो वो दूसरा देगा। तो किसी को रास्ता ना दिखाएं, ईमानदारी से किसी जिससे फ्लैट देख रहे हैं, जो फ्लैट जिससे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक डीलर से ही देखें, आप हज़ारों डीलर से हज़ारों फ्लैट देखें, कोई बात नहीं, पर जो फ्लैट जिस डीलर से देख रहे हैं उसी से लें। इससे क्या होता है, अगर आप किसी और देखा, किसी से लिया, किसी से, इससे डिस्प्यूट होता है, तो कल को क्या होगा, वो डीलर आपस में लड़ेंगे, या वो आपको फ़ोन करके बोलेगा जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा किया, आप बोलोगे नहीं जी मैंने ऐसा। ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आपने फ्लैट देखा हुआ है और अगर वो डीलर आपकी मीटिंग नहीं करा पा रहा, तो उसको 5 दिन 7 दिन 10 दिन दें। फिर भी वो आपकी मीटिंग नहीं करा पा रहा है, तो आप उस फ्लैट के लिए किसी और दूसरे डीलर को अप्रोच करें, अदरवाइज ऐसे नहीं करें, ये गलत है। तो हमें व्यूअर्स एज अ क्लाइंट भी हमारी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी, कि हम इस टाइप की हरकतें नहीं करें। वैसे तो ऐसा मोस्टली लोग नहीं करते, एक दो ही होते हैं जो कर लेते हैं, चलो उनको भी ऑल द बेस्ट। सो अब मैं शुरू करता हूँ आज ये फ्लैट। सो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग लुक में ये फ्लैट है। तो ये 3 BHK का फ्लैट होने वाला है, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, लोकेशन कहाँ पर है क्या नहीं है। पहले आप फ्लैट देखें, ये प्रॉपर इसका ड्राइंग रूम है, आप देख सकते हैं। फर्नीचर नहीं मिलेगा बट आप इसका साइज देखें, बहुत अमेजिंग साइज में होने वाला है। तो जो इसका 120 स्क्वायर यार्ड में है, ये 120 स्क्वायर यार्ड, तो 120 गज जगह बहुत होती है। प्रॉपर 3 BHK बनाया। आप इसका ड्राइंग रूम देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, ये डाइनिंग की अलग सेपरेट जगह हो जाती है, यहाँ पर डाइनिंग आ जाता है, यहाँ फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ये सोफ़ा देखिए पूरा इस टाइप से, आप यहाँ पर पूरा L टाइप का सोफ़ा सेट रख सकते हैं, या जैसे भी आपको रखना चाहें वैसा आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये आप ड्राइंग रूम पूरा देख लीजिए यहाँ से। सो ये आपको प्रॉपर ड्राइंग रूम और इसका ये डाइनिंग एरिया मिल जाता है, आप देख सकते हैं। जो लोग सोसाइटी फ्लैट या DDA फ्लैट 3 BHK नहीं ले पाते, क्योंकि सोसाइटी फ्लैट इस टाइम द्वारका में 1 करोड़ 35 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए तक का हो गया है। DDA फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख में मिलता है, बट वो सेकंड फ्लोर विदाउट लिफ्ट मिलता है और रॉ मिलता है।
तो 1,20,22 लाख रुपए से लेके 1,60,00,000 रुपए तक का डीडीए का 3 बेडरूम हो गया है। तो हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है। सो ये बिल्डर फ्लोर है सेक्टर 8 में, 120 गज का डीडीए की लैंड पे है। किस पे है? डीडीए की लैंड पे है, बिल्कुल सही। आप लोनेबल प्रॉपर्टी है, आप चाहे एसबीआई से लें, एचडीएफसी से लें, एसबीआई से लें, एचडीएफसी से लें, चाहे गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, किसी भी अच्छे से रिनोन्ड बैंक से आपका लोन हो जाता है। ठीक है, तो कोई उसमें, और पेपर्स की गारंटी पूरी मेरी होती है, जैसे मैं बोलता हूँ, तो कोई इशू नहीं आने वाला। ये आपको प्रॉपर इसका मिल जाता है। उसके बाद ये आपने डाइनिंग एरिया के बाद आप देखेंगे कि ये इसकी किचन मिल जाती है आपको। तो ये प्रॉपर आपको किचन मिल जाती है। इसमें आईजीएल का कनेक्शन लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। पीछे शाफ्ट है, तो आप इधर अगर विंडो लगाना चाहे, अभी बंद है, अगर विंडो लगाना चाहे विंडो, एग्जॉस्ट की जगह दी हुई है, एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। ये प्रॉपर आपको किचन मिल जाती है। देख सकते हैं किचन का साइज के काफ़ी ओपन है। यहाँ पर आपको ये सिंक का एरिया मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका चूल्हा हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपकी चिमनी लगी हुई है। तो ये ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर आपको खुली किचन वेंटिलेशन के साथ, क्योंकि शाफ्ट है तो वेंटिलेशन इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट बेडरूम। ठीक है, तो ये बेडरूम साइज आप देखेंगे। बेड के बाद भी आप चाहे डबल बेड भी लगा सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पर इन्होंने मंदिर भी इसी में बनाया हुआ है। आप चाहे अपने ड्राइंग रूम में भी मंदिर को शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से गेस्ट रूम बनाया हुआ है, तो कोई यहाँ पे इसमें सोता नहीं है, तो इसलिए मंदिर यहीं रख लिया है। आप इसको प्रॉपर एक तरह से रूम की तरह यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे शाफ्ट मिल जाएगी। तो शाफ्ट इसलिए दी हुई है क्योंकि द्वारका में जितने भी प्लॉट है, चाहे आप 80 गज का लें, 72 स्क्वायर यार्ड, 80 स्क्वायर यार्ड, 120 स्क्वायर यार्ड, 210, 250, 400 स्क्वायर यार्ड तक के सारे प्लॉट वन साइड ओपन होते हैं, अनटिल अनलेस वो कॉर्नर का ना हो। तो ठीक है, तो इस आजकल क्या कर रहे हैं बिल्डर, जो नए बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपको शाफ्ट कम दे रहे हैं स्पेस ज़्यादा करने के चक्कर में। ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं है, प्रॉपर शाफ्ट मिलती है। किचन में भी शाफ्ट है, एक शाफ्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर शाफ्ट है, इसको स्टोर टाइप का बनाया हुआ है, ऊपर से ओपन है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर शाफ्ट है। ये आपको यहाँ पर पूरी ये शाफ्ट मिल जाती है। तो पूरा खुला ड्राफ्ट हो गया। तो इसमें 2 वॉशरूम्स मिलते हैं। एक वॉशरूम यहाँ पर है, ये वॉशरूम है। तो यहाँ पर आप इसका वॉशरूम भी देख सकते हैं। कोई काम आपको वॉशरूम में भी नहीं कराना है, तो ये एक वॉशरूम मिल जाता है आपको। पूरा नीट एंड क्लीन वॉशरूम। इतनी स्पेस आपको डीडीए के जो फ्लैट्स होते हैं उसमें नहीं मिलती है। हाँ, 3 BHK लेंगे तो ज़रूर मिलेगी, बट वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो बहुत कॉस्टली है। 3 BHK का मैंने कॉस्ट बता दिया। तो ये आप इसका बेडरूम देख लिया आपने। ठीक है, सो गेस्ट रूम भी यूज़ कर लें या अपना थर्ड रूम यूज़ कर लें। ये है इसका मास्टर बेडरूम। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मास्टर बेडरूम। ये बड़ा है, आप देखेंगे उससे बड़ा साइज़ है ये। सो देखेंगे बेड लगने के बाद तीनों साइड्स पे वॉकेबल स्पेस है। यहाँ पर भी इतनी स्पेस मिल जाती है आपको बेड लगने के बाद। और ये बेड बड़ा लगा हुआ है। ठीक है, वैसे 6x6 का बेड होता है, बट ये 7x6 का ऐसा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फैंसी आइटम्स लगे हुए हैं, तो रूम साइज़ काफ़ी सफिशियंट है। यहाँ पर आपको बालकनी में जाने का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस बिल्डर फ्लोर की, सन फेसिंग है। इस टाइम सन फेसिंग प्रॉपर्टीज मिल ही नहीं रही है, तो ये आपको सन फेसिंग है, सन फेसिंग प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि सन फेसिंग प्रॉपर्टीज कम मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका वेस्ट है, जो बालकनी है वो सामने इधर इस साइड में वेस्ट है, तो इधर ईस्ट इधर वेस्ट, वो मैं सब आपको बालकनी में दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये मास्टर बेडरूम, ये इसका बड़ा वॉशरूम मिल जाता है आपको। वॉशरूम एक जो इसमें मिलता है आपको, ये वॉशरूम मिलता है। सो इसका सेकंड वॉशरूम भी देख लें। ये इसका सेकंड वॉशरूम मिल जाता है आपको। और ये बालकनी में आपको दिखा दूंगा। बालकनी का रास्ता एक इधर से भी है और ड्राइंग रूम से भी है, दूसरे बेडरूम से भी है। ठीक है, तो वो दिखा दूंगा। सो ये देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने एलईडी पैनल, इतना एलईडी लगाया हुआ है ऊपर अपना। इस तरह से आप रेनोवेट करके इसको सजा के रख सकते हैं। ठीक है, तो जो फिक्स है, जो नॉन मूवेबल आइटम है वो यहीं रहेंगी। जैसे ये फिक्स है तो ये यहीं रहेगा, ये फिक्स जो आइटम है। ठीक है, बाकी सारा नहीं, वो ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसका सेकंड बेडरूम दिखा दिया, मास्टर बेडरूम। अब मैं आपको इसका एक और बेडरूम दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हैं आप इसका थर्ड बेडरूम। इसका साइज़ भी काफ़ी सफिशिएंट है। बेड इसमें भी बिग साइज बेड लगे हुए हैं, और उसके बाद आपको स्पेस इस साइड दोनों साइड पे स्पेस मिल जाता है। तो इसका भी आप साइज़ देखेंगे, प्रॉपर 3 BHK आपको फ्लैट लेके आए हो, डीडी अप्रूव्ड, गवर्नमेंट बैंक से लोन लो या किसी से भी लोन लो। ठीक है, अब आप इसको पूरा देख सकते हैं, सन फेसिंग है, धूप अभी भी आ रही है इसमें। पहले देख लें आराम से।
ये देख सकते हैं एक और यहाँ पर इनका एलईडी लगा हुआ है, तो बेडरूम में आप अपना टीवी वी, ये जैसे ये फिक्स है तो ये फिक्स है तो ये यहीं रहेगा, ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये यहीं रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं स्पेस इस बेडरूम की काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बालकनी, सन फेसिंग बालकनी, ठीक। ये देख सकते हैं इसकी बालकनी आपको मिल जाती है। तो ये सन फेसिंग बालकनी है, ठीक है। ये प्रॉपर बालकनी यहाँ तक मिल जाएगी आपको, प्लांट्स। तो ये इस बेडरूम से भी रास्ता है, ये इस बेडरूम से रास्ता है आपका एक, ये देखो मेरे मुंह पे ही सन आ रहा है, तो ये पूरी सन फेसिंग, ये बेडरूम से रास्ता है। इस वाले बेडरूम से भी ये रास्ता बालकनी का मिल जाता है। ऊपर आपको इतनी बड़ी बालकनी मिल जाती है सन फेसिंग, क्योंकि वेस्ट आपका इस साइड है, बालकनी जहाँ है ये वेस्ट इस साइड है ऐसे, और ईस्ट इधर है। तो सुबह की धूप तो नहीं है, बट सुबह की धूप सर्दियों में नहीं आती, धूप आती है 10-11 बजे के बाद है। तो 11 बजे के बाद आपको प्रॉपर धूप मिलेगी। अब शाम तक की धूप है इस बालकनी में आपको, ठीक है। तो नीचे की रोड वोड सब दिखा दूंगा, कितनी चौड़ी है क्या है, पार्किंग दिखा दूंगा आपको। बालकनी दिखा दी। इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत अच्छे अमेजिंग फ्लैट्स ला रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सस्ते सस्ते फ्लैट्स देखना, तो एक तो ट्रस्ट बनाए रखें, तो ट्रस्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर मैं आपको, जैसे बहुत सारे डीलर्स हैं जो आपको पता है कमीशन तो आधा ले लेंगे, बट कहाँ पे चोट मारेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वो हरकतें ना, तो ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों साइड से ट्रस्ट होगा। तो इस फ्लैट में भी ओनर खुद रहते हैं, तो XYZ चीज़ नहीं सोचनी है। अगर मैं आपको यहाँ रास्ता दिखा रहा हूँ तो ऑनेस्ट आपको भी मेरे साथ रहना है, मेरे को आपके साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। 1% कमीशन लेता हूँ, बट सारी चीज़ें फेयर दिलाता हूँ आपको, ठीक। अब मैंने आपको इसके ये देख सकते हैं आपका गेटेड, तो ये पूरा गेटेड है, और ये आपको पूरी मिलती है पार्किंग। तो गाड़ी की तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी। कई लोग बोलते हैं हमारे पास सेडान है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास ये है, तो यहाँ पर आराम से आपकी बड़ी बड़ी 4 गाड़ियाँ आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 2 गाड़ी तो यहाँ आ जाएंगी, आप ये देखेंगे तो वो कितनी लंबी और इतनी बड़ी पार्किंग मिलती है। सिर्फ 4 ही फ्लोर है, तो पार्किंग का तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रॉड आपको गली मिल जाती है, जो रोड है काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि वैसे तो आपकी गाड़ी अंदर खड़ी होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गेट उधर है, वो हमेशा बंद रहता है, और पार्क भी उधर है, तो पार्क भी आप जा सकते हैं, वो भी दिखा दूंगा। और एक गेट इधर है, तो ये गेट आपका जो कार्स आना जाना है वो ये है, और ये फ्लोर है, इसमें आराम से आप देख सकते हैं पूरे लोग, ये नई बन रहा है। तो जो भी नया बिल्डर फ्लोर बनता है यहाँ पर, उसकी डिमांड 1-10 1-15 की होती है। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे अमेजिंग प्राइस में मिलेगा। ये जो पहले छोटी स्ट्रीट लाइट्स थी वो अब चेंज होकर बड़ी लग रही हैं, लगनी शुरू भी हो गई हैं। ये गेट देख सकते हैं आप, और ये गार्ड रूम है, तो गार्ड भैया के लिए भी इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो ये गार्ड रूम टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ एंट्री होती है, उसके बाद आपके फ्लैट पे कोई आता है। तो यहाँ पर 24 घंटे, ये तो 12 घंटे रहते हो, 12 घंटे रहते हो, तो कोई अंदर आना जाता तो नहीं है, सबसे एंट्री कराते हो। ये रजिस्टर रखा है, तो ये रजिस्टर रखा है, सबसे एंट्री होती है, ये देख सकते हैं आप, खुद एंट्री करते हो। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान है। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ नाम है सर। सिद्धार्थ जी हमारी पूरी यहाँ रक्षा करते हैं गली में, ठीक है। तो इनके लिए भी एक लाइक बनता है, आओ। ये आप देख सकते हैं सेक्टर 8 में ही नया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जैसे 19 में, 23 में, 17 में बन रहा है, तो ये 8 में भी पूरा बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। पर मैं सब दिखा दिया, मैंने आपको इसकी पार्किंग भी दिखा दी। अब मैंने आपको इसका लिफ्ट का एरिया, लिफ्ट में आपको ये ऑप्शन है, या तो आप लिफ्ट क्या कर सकते हैं, अगर आपको अभी इसमें लिफ्ट लगी नहीं है, बट टॉप फ्लोर उसके नीचे और उस ये सेकंड फ्लोर ये है, ठीक है। तो तीनों मिलके लिफ्ट लगा सकते हैं। आपको लगता है यार बोलोगे लगाओगे नहीं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आपको विदाउट लिफ्ट चाहिए, आपको लगता है फर्स्ट के ऊपर, अपर ग्राउंड के ऊपर ही है, तो हमें लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है लिफ्ट चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसमें आपको 2, सवा 2, 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, आपको लिफ्ट लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो लिफ्ट के साथ भी ऑप्शन है और विदाउट लिफ्ट भी ऑप्शन है, ठीक। दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो इसका जो प्राइस है वो 90 लाख की आस्किंग है, और लिफ्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया वो प्लस माइनस हो जाएगा। अगर लिफ्ट चाहिए तो थोड़ा जो जितना भी नेगोशिएबल होगा उसमें लिफ्ट के आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर विदाउट लिफ्ट चाहिए तो भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो 90 लाख की आस्किंग है। मैंने आपको इसकी गली, दोनों साइडों से गेटेड गली है, वो भी दिखा दी है, सारी चीज़ें दिखा दी है। तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये फ्लैट नहीं लेना, आपको लगता है मैं तो सोसाइटी में ही लूँगा, तो आप ये किसी को तो भेजें, किसी को जिसको सोसाइटी का बजट नहीं है। बजट भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप देखेंगे कि 90 लाख रुपए में 3 BHK द्वारका में मिलता ही नहीं, वो भी DDA की प्लॉट पे मिल रहा है, बिल्डर फ्लोर, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। जितना कम से कम नेगोशिएबल होगा वो आपको मैं क्लाइंट के सामने बैठा के कराऊंगा, मेरा इसमें कुछ नहीं है। क्लाइंट ओनर आपके सामने ही बैठेगा,
तो उनके सामने मैं आपकी सारी आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। खुद वैसे मोस्टली कर चुका हूँ, उनसे ही मीटिंग होनी है, ठीक। इस बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। तो आप हमारे चैनल पे 1 BHK से लेके 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, DDA फ्लैट, सोसाइटी फ्लैट्स, बिल्डर फ्लोर्स, सब कुछ देख सकते हैं। तो और लोन, जिसको भी होम लोन लेना हो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप फ्लैट किसी से भी डीलर से लें, होम लोन के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई बार मैं बिजी हो जाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी, अगर आपको लगे फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, ये वो कई बार हो जाते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। मैं भी, मेरा ब्रदर और भी जो मेरा स्टाफ है वो सब कई बार बिजी हो जाते हैं ज़्यादा फ्लैट्स, क्योंकि क्लाइंट इतने सारे आ जाते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर कर दें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ 24 आवर्स। आप जब मर्जी मुझे व्हाट्सअप करें। 2 नंबर्स हैं, 9540000508, 9540000509। दोनों नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट करके आप मेरे से कुछ भी राय ले सकते हैं किसी भी बारे में, द्वारका के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।